रहीम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने पढ़ना है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजी दूसरे साइंसेस के साथ किस तरह अपना ताल्लुक हमार करती है, किस तरह रखती है। अच्छा, बायोलॉजी ना एक बहुत ज़्यादा नेचुरल साइंसेस जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस के साथ ना बहुत ज़्यादा करीब से ताल्लुक रखती है। फिजिक्स में भी हम कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे बायो कहाँ है, केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं बायो आ जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये रिलेशन हमें क्या करता है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस, ज़िंदगी के जो प्रोसेस चल रहे होते हैं हमारे, इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन, माहौल में क्या क्या हमें इंटरेक्ट करता है, क्या क्या असर होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से कितना बड़ा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक सेल एक नुक्ते से भी नुक्ते छोटे से भाई। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम ना बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ रिलेशंस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है बायोलॉजी का दूसरे साइंस के साथ, बायो केमिस्ट्री। बायो मीन बायोलॉजी, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम में ना बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं भाई। हमारी अपनी बॉडी में अभी हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस लगा ले, केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है, लाइट की फॉर्मेशन में। सब्ज पौधे क्या करते हैं, इसमें ताकत हासिल करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं लाइट लेकर। और रिस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं, एनर्जी टेक ऑफ ऑक्सीजन विद फूड। रिस्पायरेशन एक्चुअली सांस के मसले में आता है, ये हम 10th में भी पढ़ेंगे और हो सकता है 9th में भी पढ़ें न्यू बुक के हिसाब से। नेक्स्ट आता है बायोफिजिक्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे फिजिक्स के कानून जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हो, बायोलॉजी में डिस्कस हो, जैसे लीवर एंड मोशन। लीवर क्या होता है, सबसे पहले समझ ले, ऐसा सिंपल मशीन होता है। ठीक है, ऐसा रिजिड होता है जिसके इर्द गिर्द ना एक फिक्स चीज़ घूम रही होती है। एक रिजिड चीज़ हो जिसके इर्द गिर्द एक फिक्स चीज़ घूम रही हो, उसको हम कहते हैं लीवर। और मोशन, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जाने को मोशन कहते हैं। ठीक है, अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब लीवर एंड मोशन होता है तो हमारे फंक्शन मसल करते हैं, हमारी बोन्स हिलती जुलती है, ज्वाइंट्स हिलते जुलते हैं, वरना तो वो जाम हो जाए और हम तो किसी काबिल न रहे, हमारी हड्डियाँ ही टूट जाए। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा ना मैथ्स और कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अब इसमें बायो का क्या किरदार है, बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करते हैं, इसमें हम उसका पढ़ते हैं बायोलॉजिकल डेटा कितना इकट्ठा हुआ। जैसे कि अमाइनो एसिड सबसे बड़ी इसमें एग्जांपल है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन उसमें अमाइनो एसिड किस तरह अरेंज हुए होते हैं, उनकी स्टडी हम किस में पढ़ते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये दोनों आपस में मिलकर, यानी कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं से लिंक होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, कहीं अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो वैसे वीडियो पीछे करके देखें, और अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपको एक अलग से उसका लेक्चर समझा दूँ। कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उसका एक नया अच्छे तरीके से फिर से समझाऊंगी। वैसे बहुत बेस्ट लेक्चर्स है, इसको समझे। नेक्स्ट है फोर्थ, बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब ही क्या होता है भाई, एरिया। जियो मीन एरिया, अर्थ, बायो मीन ये बायोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जानदार दुनिया के ना बहुत मुख्तलिफ हिस्सों में बांटे चुके हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो जहाँ आबादी नहीं भी होती भाई वहाँ आबादी शुरू हो जाती है। ठीक है, और उनके बारे में इल्म हमें कहाँ से मिलता है, बायोजियोग्राफी से। इट आल्सो इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, लोग क्यों हिजरत करते हैं, सबसे बड़ा भला क्या ये होता है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट कहते हैं किसी इलाके का ना लंबे अरसे तक राज, किसी इलाके में मौसम का लंबे अरसे तक राज भाई। जैसे अब पंजाब का क्लाइमेट क्या है, 6 महीने सर्दी तो 6 महीने गर्मी। मौसम तो तब्दील होता है, गर्मी में सर्दी भी हल्की फुल्की पड़ी जाती है, लेकिन क्लाइमेट इसका ज़्यादा ही रहता है, 6 महीने सर्दी 6 महीने गर्मी। लंदन का देखें तो 8 महीने सर्दी तो 3-4 महीने ये होती है गर्मी, बहुत कम गर्मी पड़ती है वहाँ। तो क्लाइमेट बदलता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और दुनिया के बहुत से हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म ना शिफ्ट करने लग जाते हैं, तो
बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते ही यही है, ऑर्गेनिज्म किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, इस कॉन्टिनेंट में कितने हैं और उस कॉन्टिनेंट में कितने हैं। तो ये 4 आज हमने रिलेशंस पढ़े। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो समझ नहीं आए कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज़।